एक उपभोक्ता अपनी गाड़ी कमाई को खर्च करता है ताकि उसको सहूलियत मिले, बदले में परेशानी नहीं तो वो ट्रेन में भी जा सकता है, अपनी गाड़ी से भी जा सकता है, चार पहिया वाहन से, सड़क के रास्ते। लेकिन अगर वो चाह रहा है कि हम जल्दी से फ्लाइट से पहुंचे और इंडिगो को अगर वो बेहतर समझता था और वहां पर ऐसी परेशानी होगी कि उस परेशानी का कोई समाधान भी नहीं और उस समाधान के बदले उपभोक्ताओं से बदतमीजी की गई, दुर्व्यवहार किया गया, उनकी बात को सुना नहीं गया। आखिर क्यों? दर्शकों, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे अलग अलग एयरपोर्ट की तस्वीर और किस तरह से गिड़गिड़ा रहे थे कस्टमर्स, कैसे मदद की गुहार कर रहे थे। देखिए रिपोर्ट। एक्सपीरियंस खराब भी है, कब से लाइन में लगे परेशानी हो रहे है, इधर स्टाफ भी की कमी है, एक ही स्टाफ है, कोई ढंग से जवाब भी नहीं दे रहे। 3 दिन से कुछ नहीं ये लोग बता रहा है। 3 दिन से 3 डेज हो चुका है, नो लगेज बैग मिल रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा। उन लोगों ने जो नंबर दिए सब नंबर बंद आ रहे। इंडिगो के जहाज जमीन पर उतरे तो पूरे देश में हंगामा मच गया। एक के बाद एक 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई तो देश भर के एयरपोर्ट से लेकर देश के उच्च सदन राज्यसभा तक हड़कंप मच गया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल, जम्मू, जयपुर समेत देश का कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं बचा जहां इंडिगो की फ्लाइट रेस्टिंग मोड में न गई हो। मैडम, आप लोग नई शादी हुई आप लोग, आप कहाँ जा रहे थे? हम गोवा जा रहे थे, ऊटी जाना था। कनेक्टिंग फ्लाइट है हमारी। अच्छा, हाँ, हनीमून के लिए जा रहे थे? हाँ। टिकट कब बुक की? हमारी हमने 1.5 महीने पहले से करी हुई है। और अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं? कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं दे रहे हैं। और पैसा क्या रिफंड? कुछ रिफंड नहीं दे रहे हैं। मैंने बोला अभी आप हमें इंदौर से कनेक्टिंग दे दो या झांसी से दे दो, हम बाय रोड ट्रांसफर होके चले जाएंगे। कुछ नहीं दे रहे वो, ना इंदौर से फ्लाइट दे रहे हैं ना झांसी से दे रहे हैं। आप गोवा और ऊटी घूमने जा रहे थे, हनीमून के लिए आप लोग जा रहे थे, ऐसे में जो होटल्स वगैरह भी बुक किए होंगे तो उस सब का भी नुकसान हो रहा होगा? सब चीज का नुकसान है हमारा। लाखों यात्री परेशान हैं। इंडिगो इस परेशानी के लिए माफी मांग रहा है, लेकिन सवाल यह है कि मुनाफाखोरी में लिप्त एयरलाइंस का क्या माफी मांगना काफी है? क्या एयरलाइंस की कोई जवाबदेही नहीं? क्या एयरलाइंस की जिम्मेदारी महज रिफंड तक सीमित है? पिछले 36 से 48 घंटे में 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 225 फ्लाइट्स दिल्ली एयरपोर्ट पर कैंसिल हुई हैं। मुंबई में 118 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, पुणे में 32 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, हैदराबाद में 75 उड़ानें रद्द हुई हैं, तो बेंगलुरु में 102 फ्लाइट्स कैंसिल होने का दावा किया जा रहा है। गोवा में 11 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। हम लगेज के लिए वेट कर रहा था, 40 आदमी का लगेज नहीं आया अभी तक। लगेज ही नहीं आया? लगेज ही नहीं। कब से आप आए हैं यहाँ पे? हम हाँ, yesterday today morning 3:20 AM we are here and till now हमारा लगेज नहीं आया। पूना से पूरा फ्लाइट, वहाँ पे गाड़ियाँ बुक थी, होटल बुक था। और वहाँ गोवा में पूरा होटल बुक था, सारा पैसा बेकार चला गया। हम लोग 11-12 लोग हैं। 11-12 लोग हैं। और कल हम लोग यहाँ लाखों रुपए दांव पर लग गए होंगे। 4 लाख का नुकसान हमारा। हर एयरपोर्ट पर हालात बदतर हैं। यात्री 24-24 घंटे से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या एयरलाइंस पर कोई एक्शन होगा? क्या यात्रियों की परेशानी का कोई समाधान निकलेगा? इंडिगो की फ्लाइट है, बोर्डिंग पास हमको मिला, बोर्डिंग पास मिला। 6 घंटे से जानवर की तरह हम दौड़ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है मेरी बात। किसी से पूछ रहे हैं, बोलते हैं हम क्या करें, फ्लाइट डिले है, कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। सुबह से इंतजार कर रहे ये 8 बजे छोड़ा था, तो कोई मतलब कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं की? कोई बात नहीं हुआ। सुबह से लाइन पे लगा 9 बजे से इधर खड़ा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई नहीं। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई तो बाकी एयरलाइंस ने भी उपभोक्ताओं को ठगने के लिए अपने टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली से मुंबई एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट 36,242 रुपए का हो गया है, तो वहीं मुंबई से दिल्ली का टिकट 25,000 रुपए में बेचा जाने लगा। स्पाइस जेट ने यात्रियों की परेशानी का फायदा उठाते हुए मुंबई से दिल्ली के टिकट के दाम बढ़ाकर 45,000 रुपए कर दिए हैं। कोई यात्री अपने परिजनों से मिलने जा रहा था, कोई इलाज कराने, किसी की शादी का कार्यक्रम था, लेकिन कोई कहीं नहीं जा सका क्योंकि यात्रियों के सामने एक तरफ परेशानी खड़ी थी तो दूसरी तरफ मुनाफाखोरी। आपका रोका फंक्शन था दिल्ली में, फ्लाइट इंडिगो की कैंसिल हुई, कितनी समस्या हुई है ये बताइए। काफी देख ही रहे हैं अब। मैं कल भी मेरी कैंसिल हुई थी, आज भी कैंसिल हो गई। अब कुछ मिल नहीं रहा है मुझे। और आज फंक्शन था? नहीं, संडे को है, बट मुझे बहुत सारे काम थे। ड्रेस लेना, मेकअप आर्टिस्ट के साथ सेशन एक।
बहुत सारी चीज़ें थी, तैयारियाँ होती हैं। तरफ से कुछ नहीं या कुछ मैसेज ऐसा नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। होने के बाद, मेरे पहुंचने के बाद मुझे यहाँ बताया गया कि आपकी कैंसिल हो गई है फ्लाइट। इंडिगो की वजह से देश में अफरा तफरी के हालात हैं। यात्री परेशान हैं, लेकिन समाधान कौन देगा? यात्रियों की परेशानी की सुध कौन लेगा? क्या उपभोक्ताओं की आवाज कोई मायने नहीं रखती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब मैं आपको बताती हूँ आखिर ये विवाद क्या है, कैसे ये परेशानी लगातार बढ़ती चली गई और कहां से ये इंडिगो एयरलाइन जिस पर इतना विश्वास किया जाता था, वहां का पूरा मामला एकाएक बिगड़ गया। आप जरा इन ग्राफिक्स को देखिए, ग्राफिक्स चलाइए। ये देखिए, FDTL ये तय करता है पायलट और क्रू मेंबर का टाइम। FDTL को पूरी जिम्मेदारी है, वो बताएगा कि पायलट को किस समय पर आना है, क्रू मेंबर को किस समय आना है, और इसी के तहत रोस्टर के लिए एयरलाइन पूरी तरह से फॉलो करती है FDTL द्वारा बनाए गए नियमों को। अभी नियम क्या है? 1 नवंबर से FDTL नियमों का दूसरा चरण लागू हुआ। और वहीं पहले क्या होता था, देखिए आप पायलट को, जो पायलट है उनको क्या है, हफ्ते में 48 घंटे लगातार आराम मिलता है। पहले 36 घंटे ही आराम मिलता था और नाइट ड्यूटी भी अब सीमित हो गई है, लेकिन पहले कोई रोक नहीं थी। मतलब पायलट और क्रू मेंबर के आराम के घंटे बढ़ने से एयरलाइन पूरी तरह से प्रभावित हुई और एयरलाइन को स्टाफ की कमी से जूझना पड़ा, जिसकी वजह से घंटों अलग अलग एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। फ्लाइट भी डिले हुई। लेकिन इसी बीच दर्शकों, एक बड़ी खबर अब मैं आपको बता दूं। एक बड़ी जानकारी मेरे पास आ रही है कि DGCA ने रोस्टर के नियम को अब वापस ले लिया है। DGCA ने एयरलाइंस के लिए FDTL नॉर्म्स आसान कर दिए हैं, बिल्कुल आसान कर दिए। DGCA ने वो नियम वापस ले लिया है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से क्राइसिस हुआ, एयरलाइन स्टाफ की क्राइसिस से जूझना पड़ा। उन उपभोक्ताओं को जिन्होंने टिकट को खरीदा था, बहुत पहले से ही टिकट अपनी बुक कर ली थी और जाना था एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उनकी पूरी तरह से जो ये प्लानिंग है ट्रैवल को लेकर वो गड़बड़ा गई। अब इस पर तुरंत ही एक्शन लिया गया है DGCA ने, जिसको लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही थी और कहा जा रहा था कि DGCA ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। अब वो नियम वापस ले लिए गए हैं। लेकिन मैं अगली खबर अब आपको बता दूं, इंडिगो के मुद्दे पर एयरपोर्ट से लेकर सदन तक लगातार जबरदस्त संग्राम देखने को मिला और सवाल बार बार विपक्ष ने सरकार से उठाया कि आखिर ये मनमानी क्यों, इंडिगो की मनमानी नियमों को लेकर कैसे हुई, और सरकार पर यह आरोप लगाया कि क्या सरकार इंडिगो एयरलाइन को बचाने का प्रयास कर रही है। सरकार इस पर खुलकर बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इतनी ज्यादा उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जवाबदेही किसकी है, और साथ ही की परेशान यात्रियों की अब बात को कौन सुनेगा? सबकी परेशानियां अलग है। उन्होंने दिन भर परेशानियां झेल ली, लेकिन अब जाकर अगर हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे तो वो समय की वापसी कैसे होगी? जिसका जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। और इसी को लेकर राज्यसभा में आज इस मुद्दे को उठाया गया और विपक्ष ने जमकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि आप चुप्पी तोड़िए, ये बताइए कि इंडिगो एयरलाइन को बचाने के पीछे आपका मकसद क्या है, इसके पीछे क्या वजह है, उस वजह को बताना होगा। क्योंकि आज चीख कर दहाड़ कर उन उपभोक्ताओं ने कहा है कि हमको मदद चाहिए, और कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई परेशान हो रहा है। वो तो एक तरफ तस्वीर, DGCA ने भले अब नियमों को वापस कर लिया है, कोशिश की जा रही डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन सदन तक भी जबरदस्त संग्राम देखने को मिला। क्या कुछ हुआ सदन के भीतर, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश का उपभोक्ता परेशान है, यात्री एयरपोर्ट पर भटक रहे हैं, उपभोक्ता के एयरलाइन से जुड़े अधिकारों पर संकट है। लेकिन सवाल यह है कि इस संकट को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि क्या सरकार इंडिगो पर कोई एक्शन लेगी? क्या देश में उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित हैं? क्या उपभोक्ताओं की परेशानी कोई परेशानी नहीं है? क्या DGCA द्वारा इंडिगो से रोड मैप मांगना ही काफी है?